हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम YouTube पर बीएससी का सिलेबस है वो कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और वेबसाइट और एक्स्ट्रा जो भी लिंक है अपना वो मिल जाएगा। जैसा आपको पता है कि जो वीडियो अपलोड करने के बाद नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा, तो नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो आज का जो हमारा ये पहला लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का परिचय। तो भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। फिर इसके बाद हम अपने सिलेबस के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको मैकेनिक्स पढ़ाई जाएगी बीएससी पार्ट 1 के लिए। तो देखिए, फिजिक्स क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं को समझा जाता है या उनका अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। इन जनरल फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। इन जनरल फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि हम दो शब्दों में फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़े तो वो होती है स्टडी ऑफ नेचर। तो फिजिक्स को देखिए, सामान्यतः फिजिक्स को दो भागों में बांट रखा है। सामान्यतः फिजिक्स को कितने भागों में बांट रखा है? दो भागों में। पहला है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स यानी इसको हिंदी में चिर सम्मित भौतिकी भी कहा जाता है। चिर सम्मित भौतिकी। और मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी, यानी कि भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, चिर सम्मित भौतिक विज्ञान और आधुनिक भौतिक विज्ञान, यानी फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अब बात करते हैं कि हम क्लासिकल फिजिक्स किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर बड़े पिंडों के बारे में स्टडी की जाती है, बड़े पिंडों के व्यवहार का, जैसे उनकी गति का आदि की स्टडी की जाती है, वो क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ब्रॉड पार्टिकल्स बड़े पिंडों की स्टडी की जाती है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर बहुत सी थ्योरीज दी गई थी, जैसे अरिस्टोटल्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैक्सवेल इक्वेशन, गैलीलियोज लॉ। अदर एक्स्ट्रा थ्योरीज भी थी, बहुत सारी थ्योरीज थी जो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर थी। इसलिए फिजिक्स को, यानी क्लासिकल फिजिक्स को फिजिक्स ऑफ क्लासिकल थ्योरीज, यानी फिजिक्स ऑफ क्लासिकल थ्योरीज भी कहा जाता है। तो देखिए, जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो सन 1900 से पहले ही की जो फिजिक्स थी वो क्लासिकल फिजिक्स थी। लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स का विकास होता गया, जैसा हमने पढ़ा है कि फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, तो जैसे जैसे फिजिक्स का विकास होता गया तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए जिनको क्लासिकल थ्योरीज ऑफ फिजिक्स के द्वारा नहीं समझा जा सका, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अलावा ईस्टर्न गलक एक्सपेरिमेंट्स। अदर एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिनको क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स से नहीं समझा जा सका। तथा उसके बाद सन 1900 के लगभग कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनको क्लासिकल थ्योरी से नहीं समझा जा सका, और 1900 के लगभग उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से एक नई फिजिक्स का विकास हुआ, जिसे मॉडर्न फिजिक्स कहा गया। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ब्रॉड पार्टिकल्स की स्टडी की जाती थी। अब मॉडर्न फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत छोटे छोटे कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि
की स्टडी की जाती है वो आधुनिक भौतिकी कही जाती है। आधुनिक भौतिकी को क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है, यानी क्वांटम भौतिकी भी कहा जाता है। आधुनिक भौतिकी का विकास सामान्यतः सन 1900 के बाद से माना जाता है, क्योंकि उस वक्त कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनसे इस भौतिक विज्ञान की ब्रांच का विकास हुआ, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको क्लासिकल फिजिक्स से समझाना असंभव था, कंप्लीटली समझाना असंभव रहा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स, स्टर्नगर्लक एक्सपेरिमेंट्स और एक सबसे इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनको इस क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स से नहीं समझा जा सका। तब वैज्ञानिकों ने उनके ऊपर स्टडी की और उनकी रुचि बढ़ती गई। तो उनकी रुचि बढ़ती गई और उनकी स्टडी भी बढ़ती गई। इससे फिजिक्स का विकास होता गया और फिजिक्स का एक नया रूप सामने आया जिसको कहा गया मॉडर्न फिजिक्स। तो देखिए, हम एक बार और रिवाइज करते हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, चिर सम्मित भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर बड़े पार्टिकल्स की स्टडी की जाती थी। बड़े पार्टिकल्स की स्टडी के मतलब है उनकी बिहेवियर का, उनकी मोशन का आदि, उनके बारे में आदि इंफॉर्मेशन पता की जाती है। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कुछ थ्योरीज का पर हम नाम ले तो न्यूटन्स थ्योरी ऑफ मोशन, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ मोशन, और इसके अलावा मैक्सवेल इक्वेशन और गैलीलियोज लॉ, अदर थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज थी। लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ती गई तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स के द्वारा नहीं समझाए जा सके, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टर्नगर्लक एक्सपेरिमेंट आदि। ऐसे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट और भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फिजिक्स से नहीं समझाए जा सके। तो उन एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी करने पर एक नई फिजिक्स का विकास हुआ जिसे आधुनिक भौतिकी नाम दिया गया, जिसे मॉडर्न फिजिक्स नाम दिया गया। तो मॉडर्न फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या था, इन एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी की गई। लेकिन सामान्यतः मॉडर्न फिजिक्स के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः आधुनिक भौतिकी का विकास ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट से हुआ, जो मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से आधुनिक भौतिकी का विकास होगा। तो ये एक सिंपल जनरल इंट्रोडक्शन था। और सन 1900 से, अगर सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो सन 1900 से पहले की जो फिजिक्स थी वो क्लासिकल फिजिक्स थी। सन 1900 के बाद की जो फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कुछ थ्योरीज थी जिनके द्वारा मॉडर्न फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स को नहीं समझाया जा सका, इसलिए एक नई फिजिक्स का विकास हुआ और उसे मॉडर्न फिजिक्स नाम दिया गया। तो देखिए, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे आपकी मैकेनिक्स, बीएससी पार्ट 1 की मैकेनिक्स कल से स्टार्ट करेंगे। और आज आपको जो ये समझाया गया है इसके लेक्चर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वीडियो के टाइटल के नाम से मिल जाएंगे। तो ये एक सिंपल था। अब हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिलेबस। तो जरूरतमंद स्टूडेंट्स को जिनको बीएससी की कोचिंग करनी है, क्योंकि YouTube एक ओपन प्लेटफॉर्म है तो इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है आपको बीएससी पार्ट 1 को। तो जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है उन तक शेयर कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को बताइए, क्योंकि जिससे वो इसका पूरा फ़ायदा उठा सके।